चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर किया मंथन। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी रहे मौजूद। अंबाला में बोरवेल हादसे पर पुलिस का बड़ा एक्शन। खेत के मालिक समेत 3 लोगों पर दर्ज हुआ केस। बोरवेल में गिरने से हुई थी निर्वैर की मौत। दिल्ली में हिट एंड रन मामले में गुरुग्राम के पीड़ित परिवार का चलका दर्द। सरकार से की मामले में निष्पक्ष जांच की मांग। बेटे को खोने के गम में डूबे माता पिता। करनाल में गोल्डी बराड़ गैंग का बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी। हत्या की वारदात को अंजाम देने की रच रहा था साजिश। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां एक युवक पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी। और अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला में बोरवेल हादसे पर पुलिस का एक्शन नजर आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल खेत के मालिक समेत 2 ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खेत के मालिक ने बोरवेल खुला छोड़ा था, जिसकी वजह से 4 साल का निर्वैर सिंह उस बोरवेल में गिरता है और 21 घंटे के रेस्क्यू के बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। बोरवेल में गिरने से यह मौत होती है, जिसके बाद अब प्रशासन भी एक्शन लेता नजर आ रहा है। पुलिस ने एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर इस तरह की दुर्घटना या घटना जो होता है, हादसा होता है, उसके बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो इलाके में चेक करता हो कितने बोरवेल हैं, उनमें से कितने खुले हैं, कितने ढके हुए हैं? इसकी जिम्मेदारी पहले से तय क्यों नहीं की जाती है? अगर इसकी जिम्मेदारी पहले से तय हो तो शायद इस तरह के हादसों से बचाव हो और कोई और निर्वैर सिंह इन हादसों का शिकार ना हो। फिलहाल अभी तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, एक्शन लेने की बात की जा रही है। लेकिन हादसे से पहले किन की जिम्मेदारी रहती है वो भी तय करना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है जब इस तरह का हादसा सामने आता है। ऑपरेशन हमारा चला, उसके दौरान हमने 21 घंटे इसमें लगभग लगे। तो उसके बाद बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तो बच्चे को रेस्क्यू जब किया गया तो उस समय उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया साथ ही। तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम बोर्ड से हमने करवाया और करवाने के बाद परिजनों को उसका सब जो है बॉडी सौंप दी गई, उसका संस्कार कर दिया गया। ये जो बोरवेल है उनका हरनेक सिंह का वो खेत है, जिसका वो खेत का पड़ोसी है। तो इसने बताया कि 20-25 दिन पहले इसने बोर करवाया था, लेकिन बोर वो किसी कारणवश नहीं कामयाब हो पाया। तो उसने उनको जैसा उन्होंने हमारे को लिखित में एप्लीकेशन में बताया उसने कि भैया 3-4 बार हम इसको कह चुके थे भी इसको बंद कर दें आप, क्योंकि ये खतरा है इससे। तो उसके कहने के बावजूद उसने वो बंद नहीं किया। हरनेक सिंह का वो खेत है। दिलप्रीत सिंह और बलजीत सिंह जो है उसके आगे जो उन्हें ठेके पे जो दे रखा है, इन 3 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया और इसका अनुसंधान जारी है। तो यही बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे दिल्ली का। दिल्ली में हिट एंड रन मामले में पीड़ितों का दर्द छलका है। गुरुग्राम के सार्थक की मौत के बाद माता पिता गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, उसकी मांग की जा रही है। दरअसल 25 जून को दिल्ली के रजौकरी में ये हादसा हुआ था। हिट एंड रन का ये मामला सामने आया था और अब दर्द जो है वो छलक रहा है परिवार का। मांग की जा रही है कि निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच हो, इसके साथ ही उन्हें इंसाफ मिले। Requesting everybody to police authorities. I want this message to go global. This is me and my wife. We are half dead. Our only child, 33-year-old son, was killed in hit and run case on 25th of June
6:30 in the morning. मुझे न्याय चाहिए, मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा. I want those killers behind the bars to be hanged to death. Nobody comes to us. Engagement party के बाद निकले थे, शराब पी के मेरे बेटे को हिट करके चले गए. पुलिस ने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी तक हमें क्यों नहीं कुछ बताया जा रहा है? तो उधर गुरुग्राम में कार पर बैठकर स्टंट करने वालों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आरोपी सड़क पर कार के बोनेट के ऊपर चढ़कर खतरनाक स्टंट कर रहे थे. खतरनाक स्टंट करते हुए उन्होंने वीडियो बनाया था. बताया जा रहा है कि ये जो युवक थे रील बनाने के चक्कर में कार के बोनेट पे बैठकर ये स्टंटबाजी कर रहे थे. रील बनाई जा रही थी और फिर वीडियो वायरल होता है जिस पर पुलिस एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है जो ये रील बना रहे थे. आप देख सकते हैं कितना खतरनाक ये स्टंट कर रहे थे. कार के बोनेट पर एक युवक चढ़ा हुआ था और दूसरा उस गाड़ी को दौड़ा रहा था, चला रहा था. इन्होंने ना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि उस वक्त आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी जान को भी खतरे में डाला. यातायात के नियमों की सीधे धज्जियां उड़ाते एक रील के चक्कर में ये नजर आए थे जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया. 3 आरोपियों को काबू कर लिया है और साथ ही कहा है कि पुलिस इस तरह के जो वायरल वीडियो हो रहे हैं उन पर भी नजर बना के रखी हुई है ताकि इस तरह से पब्लिक प्लेस में हुड़दंग अगर कोई फैलाता है उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके. और आपको अब लेकर चलते हैं करनाल जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. गोल्डी बराड़ गैंग का बदमाश पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. मुठभेड़ में बदमाश परमीत के पैर पर गोली लगी है. पुलिस ने बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया है. हत्या की 2 वारदातों को अंजाम देने वाला ये बदमाश था. 2 वारदातों को अंजाम दे चुका था जिसके बाद इसकी तलाश भी थी और अब फाइनली इसका मुकाबला होता है पुलिस के साथ. एनकाउंटर होता है जिसमें एनकाउंटर के दौरान जब पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है तो बदमाश के पैर पर गोली लगती है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है. जानकारी ये भी है कि गोल्डी बराड़ गैंग से ये बदमाश जो है ताल्लुक रखता था. पिछले दिनों इसके 6 साथी भी पकड़े गए थे. वो भी पकड़े गए थे जो इस बदमाश को हथियार देते थे. CIA 1 की टीमों ने इसके साथियों को काबू किया था और इसके बाद तरावड़ी के पास पुलिस वालों ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो इसने पुलिस पर गोलियां चलाई, फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने भी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है जिसे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनके पोजीशन से 8 पिस्टल मिले थे, 8 अवैध जो हथियार होते हैं और 30 राउंड मिले थे. तो उसमें 5 आदमी गिरफ्तार हुए थे, 6ठा आदमी मौके से फरार हो गया. और जो ये मौके से फरार हो गया था आरोपी परमीत, वो उसकी एक स्पेसिफिक इनपुट CIA 1 की टीम के पास थी. तो CIA 1 की टीम ने जब ये इनपुट है इसको एनकैश करते हुए ये जो आप घटनास्थल देख रहे हैं ईडन नामक कॉलोनी पड़ती है GT रोड से कनेक्ट करती है, यहाँ पे वो किसी का इंतजार कर रहा था. तो पुलिस ने अपनी जो लाइट बंद करके और उसको नैप करने की कोशिश की है तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किए हैं. 3 राउंड फायर हुए हैं. और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का. हिमाचल में मॉनसून की पहली बारिश से बर्बादी शुरू हो गई है. किन्नौर में बारिश से रिस्पा गांव का संपर्क टूट गया. रिस्पा को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है. तो पहाड़ी इलाकों में मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं. किन्नौर की ये तस्वीरें हैं. रिस्पा गांव से संपर्क टूट चुका है क्योंकि जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो ढलान की वजह से सारा पानी बड़ी तेजी के साथ नीचे की ओर बढ़ता है जिसके चलते उसके साथ मिट्टी और मलबा भी साथ बहकर आता है. ऐसे में जो सड़क मार्ग है उन पर मिट्टी और मलबा आने से यातायात ठप हो जाता है, संपर्क टूट जाता है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है. हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जहां पर मानसून ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी. हो चुके हैं. सभी डिपार्टमेंट विभागों को डायरेक्शन दिए गए हैं. DDM में एज वेल एज जितने भी विभाग हैं इस मानसून में
बीट एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की रिस्टोरेशन को लेके या फिर रोड्स को थ्रू रखने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सबको डायरेक्शन दे दी गई हैं। सभी तरह के इक्विपमेंट स्पेशली अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स उसको लेके तैयारी है, प्री पोजिशनिंग उन इक्विपमेंट्स की हो रखी है। वी आर होपफुल कि इस साल जो मानसून आएगा हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और इफ़ेक्टिव वे में डिज़ास्टर सिनेरियो को टैकल करे। तो हिमाचल में तो जहां मानसून ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, वहीं हरियाणा में भी अब मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। चंडीगढ़ में भी इस समय मौसम सुहावना है और लोग मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिनों से बेहद ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी। ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से परेशानी लोगों को हो रही थी। और जब मौसम ने करवट बदली है, मिजाज बदला है मौसम का, तो इससे तापमान में भी गिरावट हुई है। और जो ह्यूमिडिटी देखने को मिल रही थी वेदर में, जो आपके आसपास का था, वो भी अब थोड़ा कम हुआ है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं सुखना लेक की, जहां पर सैलानी भी पहुंच रहे हैं और वोटिंग का आनंद भी उठा रहे हैं, क्योंकि मौसम सुहावना हो गया है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਫਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-7 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। चंडीगढ़ तो कैमरामैन विनोद कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18। तो मौसम सुहावना हो गया है और लोग इसका लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच रोहतक के बेसी गांव में नहर टूट गई है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। नहर की पटरी करीब 50 फीट तक टूट चुकी है। इससे जो खेत हैं, किसानों की फसल जिनमें लगी थी, वो भी बर्बाद हुई है। रोहतक के बेंसी गांव के पास ये नहर टूटी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी नहर टूटी है। ये जो दीवार थी नहर की, इसमें करीब 50 फीट तक की दरार आ गई है और ये टूट गई है, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ जो फसल थी वो जलमग्न हो चुकी है। जलमग्न होने के साथ ही किसानों को भी इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और उम्मीद ये लगाई जा रही है, गुहार ये लगाई जा रही है कि नहरी विभाग जो है वो जल्द इस दरार को भरेगा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा है इसको भरेगा, ताकि और आगे नुकसान ना हो, किसानों का आगे ना फैले।
हरियाणा हिमाचल प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।